हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान पाटिल। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 22 स्टार्ट करते हैं। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, क्या मतलब? कुछ नहीं। थके थके से लग रहे हो। तुम्हारी आवाज अजीब हो रही है। ऐसा लग रहा है तुम उस्मान। परेशान हो। नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं। आई एम ऑलराइट। ठीक है, घर पहुंच के मुझे फोन कर देना। ओके। कैसी अजीब बात है, अब मेरी टोन को जज करना शुरू हो गई है। बीवियां भी दुनिया की अजीब तरीन मखलूक होती हैं। बस आपा बड़े अरसे से आपके घर आना चाहती थी। ओ एक तो घर के कुछ काम पड़ जाते थे हमेशा। हम आपका वीजा लगवाना और कुछ ना कुछ काम थोड़ा होगा, हिम्मत भी एडमिशन नहीं होगा, कुछ तो होगा। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? आपका अपना घर। मैं भी वो अम्मी ये से क्या यही लगा कह रखा रहा है आंखों के ऊपर? था। अम्मी ये वाली कबाब कह रहा था मैं। पता है जो बड़े मजेदार कबाब बनाती हैं ये वाली। बस ये तो आपका बड़ापन है। अब कैसे बात कर रही है? तूबा और तंजीला कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है दोनों, बिल्कुल। हाँ। तूबा ने तो बीए कर लिया है, तो आगे नहीं पढ़ना उसे? मेरा तो बड़ा दिल था कि पढ़े, लेकिन एक तो वो थोड़ी कमजोर है पढ़ाई में और उसका दिल नहीं लगता ना। वो तो बस चाहती है कि सिद्रा और कशफ की तरह ना उसकी भी बस जल्दी से शादी कर दे हम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह घर बसाएगा आपकी बच्चियों के भी। हमाद और खाएगा। अरे आपा, अब मेरी बच्चियां कहाँ? अच्छा ये तो आप ही की बच्चियां हैं। अच्छा जैसे कशफ और सिद्रा ऐसे ही मेरी बच्चियां आपकी बच्चियां। अच्छा। बल्कि मैंने तो हमाद के अब्बा से भी कह दिया है, आपा इस घर की बड़ी हैं और वो ही सब फैसले करेंगे। अब जो भी करेंगे, शादी ब्याह हर चीज का। तो घर तो वापस कर दो, छाप तो बेच दिया। आपकी बच्चियां हैं। जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले भी आप ही लोग करें तो बेहतर है। आपा ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा समझ बूझ है आपको। आप जो भी फैसला करेंगी ज्यादा अच्छा करेंगी। और फिर हमें तो आपको पता है हमेशा से आपकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन है। ये बताना, ये क्या चीज है? कोई ट्रेडिशन है क्या इतना सारा जो ब्लू कर रखा है इसने? कशिफ का फोन आया था आज, बता रही थी कि उसकी पोस्टिंग हो गई है इस्लामाबाद। हाँ, मुझे दारून का फोन आया था। अच्छी बात है। देखो, अगर मियाँ बीवी अलग अलग रहे तो मसाइल खड़े हो जाते। बहुत टाइम बाद आए ये। करियर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वैसे कशफ अच्छी लड़की है। अच्छे मिजाज की है और शुक्र है, बाकायदगी से फोन करती है। शुक्र है, खुश है। जिम्मेदार बच्ची है। अच्छा है। दारून को संभाल दो। कितने बेवफा आदमी हो तुम यार। शादी क्या कर ली, फोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं पढ़ते। किसी ने तुम्हें कहा था गुलाम बनो बीवी का? तुम हर किसी को अपने जैसा तो ना समझो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और फर्मा बरदार हो ही नहीं सकता। यू नो आई थिंक इट्स अ मैन्स वर्ड। खैर तुम अपनी बदतमीजी छोड़ो, मुझे बताओ भाभी कैसी है? ठीक है, शी इज गॉन ऑफ टू यूके पेरेंट्स को विजिट करने के लिए।
जल्दी वापस आ जाएगी। तुम सुनाओ कश्यप कहाँ है? कश्यप इस्लामाबाद आ रही है, उसकी पोस्टिंग करवा ली मैंने। चलो ये तो अच्छा हुआ। कैसी है वो? वैसी की वैसी। यू मीन अच्छी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। ऐसे ही तुम्हें ताने नहीं देता बीवी के गुलाम होने के? कश्यप की सलाहियत है किसी को भी गुलाम बनाने की। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ, और ये बात मैं भी जानता हूँ कि एक जमाना पहले तुम कश्यप के वाहिद मदाह थे। वो तो मैं अब भी हूँ, लेकिन अब बात नहीं होती है। इट सीम्स लाइक तुमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा दी हैं। मैं उस पर पाबंदियां लगाऊंगा तुमसे बात करने से? किसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम। आई डोंट नो, आई थॉट मे बी कोई इशू हो गया होगा। मतलब उसने तुम्हें बताया तो था ना क्या हुआ था? नहीं पता बताया था उसने मुझे, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं। आई एम दैट लिबरल। थैंक गॉड फॉर दैट। बताया नहीं था? तो मैं सोच रहा था कि जितने तुम नैरो माइंडेड हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने उसे प्रपोज किया है, नहीं पता। you'd actually stop her from talking to me. And you know what? इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। है तू और सुना, कैसी जा रही है? भाभी के वापस आ गई? She's coming back soon. तब तो पार्टी है। खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। गफरान की डिवोर्स को 1 साल हुआ है मम्मी। बच्चा वगैरह कोई नहीं है उसका। सारा तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। क्यों? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? सारू, माना कि गुफरान के पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। तो होंगे मम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुफरान और मुझे कोई मसला होगा। 15 सालों से जानती हूँ उसे, स्कूल कॉलेज लाइफ में इकट्ठे थे। अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा कि वो बुरा लड़का है? लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो मेरे लिए मिसमैच्ड है? हाँ सारा, मुझे मिसमैच लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे और गुफरान के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। I know. लेकिन मैं अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करूंगी मम्मी। बदलने की कोशिश करोगी? तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? नहीं मम्मी, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना। शादी में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होते हैं। कम से कम मैंने तो अपने पहले एक्सपीरियंस से यही सीखा है। कॉम्प्रोमाइजेस दोनों पार्टीज को करने होते हैं, वरना नहीं चलेगा। नहीं सारा, फरहान के साथ जो भी मसला हुआ उसमें सरासर फरहान की गलती थी, तुम्हारी नहीं। नहीं मम्मी, मेरी भी गलती थी। किस गलती की बात कर रही हो तुम? मैं किसी एक गलती की बात नहीं कर रही। बहुत गलतियां की हैं मैंने। आई थिंक मैंने शादी जैसी रिलेशनशिप को बहुत लाइटली ले लिया, और अपने हस्बैंड को तो और भी कैजुअली। खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी मैंने, और अपनी पसंद नापसंद को सबसे आगे रखा। उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हर आदमी डैड तो नहीं होता ना मम्मी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं और तुम्हारे डैड बहुत खुश हैं। इनफैक्ट वी हैव अ परफेक्ट आइडियल रिलेशनशिप। नहीं मम्मी, दिखता है सब। यही तो आपकी गलतफहमी है। वो बोलते कुछ नहीं है। है क्या यार? हमारा घर जी मैं तेनू पता नहीं। साफ है। एडा तू बच्चा। क्या तुमने ये सारी पेंटिंग्स यहीं से खरीदी? तो दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।